Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MPhil Mathematics from University of Punjab, Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम एक्सरसाइज 12.6 जो है उसको डिस्कस कर रहे थे, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को जो है 1 बाय 1 डिस्कस किया। आज हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो सेम एक ही टाइप के थे, तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन जो है वो आपको बाय हैंड सॉल्व करके दिखाए हैं। ठीक है। और आगे क्वेश्चन सेम थे दोनों, तो इसलिए कि लेक्चर्स ज़्यादा लंबे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने आपको जो सॉल्व प्रॉब्लम है उनको इंशाल्लाह अच्छे से समझाऊंगा। तो चलें हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास उसी तरह हमारे पास 3 साइडें गिवन है, जिसमें हमारे पास ए गिवन है 31.9, बी गिवन है 56.31, सी गिवन है 40.27। अब ट्राइंगल के अंदर 6 चीज़ें होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अब तीनों साइड्स हमारे पास गिवन है, फाइंड हमने करना है अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अब हमने कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया था वो लाफ बाय कोसाइंस करवाया था, और बाकी क्वेश्चंस हमने सारे ही हाफ एंगल फॉर्मूला से किए हैं। तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कॉस अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का स्क्वायर रूट। इसी तरह कॉस बीटा का फॉर्मूला है और कॉस गैमा का फॉर्मूला है। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए एस की ज़रूरत है, और दूसरा हम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू पहले ही फाइंड कर लेंगे, ताकि बाद में जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करें और हमारी कैलकुलेशन जो है वो सादा हो जाए। तो चलें सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, एस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास एस का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। यहाँ पे ए बी सी की हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए की वैल्यू 31.9, बी की वैल्यू 56.31, सी की वैल्यू 40.27 ओवर 2। इन तीनों को सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एस का आंसर आ जाएगा 64.24। अब उसके बाद हमने एस माइनस ए फाइंड करना है। एस माइनस ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एस में से ए की वैल्यू माइनस कर देंगे। एस की वैल्यू हमारे पास आई है 64.24, माइनस कर देंगे ए की वैल्यू जो कि ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 31.9। जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 32.34। इसी तरह हम एस माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 64.24 माइनस 56.31, यानी एस में से बी को माइनस किया तो 7.93। सेम ऐसे ही एस माइनस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस की वैल्यू लगाई माइनस सी की वैल्यू लगाई, दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 23.97। अब हमने एस की एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा कॉस अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी का स्क्वायर रूट। अब चूंकि हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा को इक्वल के इस तरफ रहने देंगे, बाकी कॉस इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, और 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 कॉस इन्वर्स, बाकी वही हमारी ऊपर। अब जो ऊपर वाला फॉर्मूले के अंदर टर्म्स हैं, एस है, एस की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, एस माइनस ए की वैल्यू ये जो हमने ऊपर फाइंड किया है ये पुट कर दी, नीचे हमने बी और सी की वैल्यू लगा दी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का 33 डिग्री 39 मिनट्स। अब कॉज इन्वर्स कैसे करते हैं ये आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 में मैंने अच्छे से बताया। इवन के पूरे चैप्टर के अंदर हमने कैलकुलेटर यूज़ किया है। तो शिफ्ट करें, कॉज जिसका भी इन्वर्स लेना हो वो वाला बटन प्रेस करें तो वो इन्वर्स में टर्म आ जाएंगी। आगे ये वैल्यूज़ लेके सिंपली आपने आंसर निकाल लेना। तो इस तरह हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। अब हमने बीटा का आंसर फाइंड करना है। बीटा फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बीटा वाला। इसमें भी कॉज को दूसरी तरफ ले गए, 2 को भी ले गए, तो कॉज इन्वर्स हो गया, 2 इधर डिवाइड था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। सारी वैल्यूज़ लगाई, कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो बीटा का आंसर आ गया 115 डिग्री और 38 मिनट। ये जो एक डैश होता है इसका मतलब मिनट होता है, सर्कल का मतलब डिग्री होता है।
अब हमारे पास थर्ड हमने एंगल फाइंड करना है गैमा। अब गैमा के लिए मैंने आपको बताया था, जबकि पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया था एक, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल है 180। आप इस फॉर्मूले में अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू पुट करो, दोनों को सम करके 180 में से माइनस कर दोगे तो गैमा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर ये गैमा वाला फॉर्मूला लगा दो। गैमा वाला फॉर्मूला लगाया, वो क्या है, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब इन फॉर्मूलाज को याद भी कैसे रखना है कि देखो एस आ गया, ऊपर एस माइनस सी है, तो गैमा है तो ऊपर सी आ गया, बाकी जो दो साइडें बची वो नीचे मल्टीपल आ गया उनका। इधर बीटा था तो ऊपर बी आ गया, बाकी दोनों का मल्टीपल नीचे आ गया। ऐसे इनको याद रखना है। अब इसमें भी कॉज हम इस तरफ ले गए हैं, 2 भी आ गया, गैमा को सेपरेट कर दिया, वैल्यूज पुट करेंगे सारी इसमें और कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे, आ जाएगा 30 डिग्री 43 मिनट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सिंपली कुछ नहीं करना, जस्ट आपने इसमें पहले एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी फाइंड आउट करके फिर जस्ट ये फार्मूलाज आपने लगाने हैं, इसमें वैल्यूज लगानी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सेम स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है। चूँकि पहले पांचों क्वेश्चन सेम थे ना, इसलिए जो है ये मैंने सॉल्व प्रॉब्लम जो है वो आपको इधर समझा दी। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से हम दोबारा जो है उसको बाय हैंड सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चंस को। तो चलें क्वेश्चन नंबर 5 की देखते हैं। इसमें ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4584, बी की वैल्यू गिवन है 5140, सी की वैल्यू गिवन है 3624। इसमें भी अल्फ़ा बीटा गैमा फाइंड करना है। उसके लिए पहले एस चाहिए। एस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। इसमें ए बी सी की वैल्यू लगा के 2 से डिवाइड किया तो ये स्टेप आ गया। इसको जब सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एस का आंसर आ जाएगा 6674। अब एस माइनस ए फाइंड करना है हमने। एस माइनस ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एस में से ए की वैल्यू को माइनस करेंगे। एस की वैल्यू हमने ये निकाल लिया, इसमें से ये ए की वैल्यू माइनस करेंगे, तो इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2090। इसी तरह हम एस माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे कि एस में से बी को माइनस किया तो वो आंसर आ गया 1534। एस माइनस सी करेंगे तो आ जाएगा 30 और 50। यानी सेम ऊपर वाले स्टेप करने हैं आपने कि क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह हमने किया। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला अल्फ़ा के लिए है। तो अल्फ़ा में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस को सेम पिछले सवाल की तरह दूसरी तरफ लेके इन्वर्स हो गया। 2 इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। वैल्यूज पुट की हमने एस की, एस माइनस ए की और नीचे बी सी की, उनको मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास अल्फ़ा का आंसर आ गया 60 डिग्री 9 मिनट। अब सेम एज इट हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फॉर्मूले के अंदर एस माइनस बी और ए सी की वैल्यू हमने फाइंड की। कॉस को 2 को इस तरफ ले गए, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया बीटा का 76 डिग्री 34 मिनट। सेम गैमा के लिए आप वही फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा के सम वाला इक्वल है 180, और इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करके तो सम करके 180 में से माइनस करोगे तो गैमा आ जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसमें आप उसी तरह गैमा इधर रहने देंगे, कॉस और 2 को इक्वल किस तरफ ले गए, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास गैमा का आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में, और स्पेशली ये एक्सरसाइज भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको बाय हैंड सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो मज़ीद आने वाली वीडियोज़ हैं आप तो आसानी से पहुँच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।